जाए कि इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है तो गलत नहीं होगा, और अगर ये कहा जाए कि आवाम इस वक्त जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान है वो भी महंगाई है तो ये भी गलत ना होगा। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, अगरचे हुकूमत की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि इकॉनमी की सूरत हाल बेहतर हो रही है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि रमज़ान की आमद है। रमज़ान जिस महीने में शुरू हो रहा है वो अप्रैल है, और अप्रैल से पहले वाला महीना यानी मार्च, उसमें महंगाई 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च में महंगाई 9.05% पर पहुंच गई। महंगाई की जो शरह है 9.05% पर पहुंच गई, और एक हफ्ते में जो इजाफा हुआ वो 17% का था। अब ये जो ट्रेंड है वो ये शो करता है कि रमज़ान जो है उसके करीब आता है ये महंगाई में और इजाफा हो जाएगा। अब ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसके लिए हुकूमत कितना परेशान है, इसको नीचे लाने के लिए, कम करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए हुकूमत क्या कर रही है। जाहिर है लोग इसकी वजह से बहुत परेशान हैं, और हुकूमत जो है वो अनपॉपुलर हो रही है, इसका इदराक भी है हुकूमत को। तो आज का प्रोग्राम हमारा एक नुक्ते पर है, और वो है महंगाई, इसकी वजूहात, ये क्यों बढ़ रही है, ये कैसे कम होगी, अवाम इससे कितना परेशान है, हुकूमत इसके कम करने के लिए क्या इकदाम उठा रही है, क्या वो सही डायरेक्शन में है। तो इन तमाम चीजों पर आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू। तो अगस्त 2018 में डॉलर 123 रुपए का था, जो अगस्त 2020 में 163 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। लोगों की कुव्वत खरीद गिरती चली गई और निर्ख बढ़ते चले गए। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अगस्त 2018 में अंडे 96 रुपए फी दर्जन थे, तो अब मार्च 2021 में 180 रुपए फी दर्जन है, यानी कीमत में 100% के करीब इजाफा। चिकन 98 रुपए से लगभग 250% महंगा होकर 239 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। 90% के करीब महंगी होकर चीनी 55 रुपए से 98 रुपए फी किलो हो गई। तो इसी शरह से दरमियाने दर्जे के चावल 54 रुपए से 92 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। अगस्त 2018 में 175 रुपए फी किलो वाली दाल, मूंग और मसूर के निर्ख 266 रुपए फी किलो से भी ऊपर निकल गए। 100% महंगा होकर बनास्पति घी 150 रुपए फी किलो से 300 रुपए फी किलो हो गया। आलू 33 रुपए फी किलो से बढ़कर 52 रुपए फी किलो हो गए। तो लहसुन 125 रुपए फी किलो से बढ़कर 204 रुपए, और ताजा दूध एक नंबर 96 रुपए फी किलो से बढ़कर 130 रुपए फी लीटर तक जा पहुंचा। 20 किलो आटे का थैला 770 रुपए से बढ़कर 960 रुपए का हो गया। हड्डी वाला बड़ा गोश्त 375 रुपए से 481 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। तो छोटे गोश्त की भी बड़ी उठान, कीमत 783 रुपए फी किलो से बढ़कर 1007 रुपए से तजावुज कर गई। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी, तो अगस्त 2018 में 87 रुपए फी लीटर मिलने वाला पेट्रोल 112 रुपए फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल के निर्ख 95 रुपए से बढ़कर 116 रुपए फी लीटर तक जा पहुंचे। 11 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 1431 रुपए से 1718 रुपए का हो गया। अगस्त 2018 से मार्च 2021 के 2.5 वर्षों में सीमेंट की 50 किलो की बोरी 547 से बढ़कर 570, खादों की कीमत 50,000 से बढ़कर 85,000 फी मेट्रिक टन, आयरन बार की फी मेट्रिक टन कीमत 64,288 रुपए से बढ़कर 72,000 तक पहुंची। मैं महंगाई के बारे में बात करना चाहती हूँ कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गुजारा मुश्किल हो रहा है। हम बच्चों की स्कूल की फीस दें या घर का खर्चा चलाएं। और दूसरी बात ये कि अब तो रमजानुल मुबारक भी आ रहा है, लेकिन जो है बेसिक कमोडिटीज की प्राइस बिल्कुल कम नहीं हो रही है। तो खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। अब तक हमारी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन, अगर बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं तो महंगाई एक तरफ है। ये मुख्तसर जवाब मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर का सुनवाया, और इसी से मेरा सवाल है जो निकल रहा है डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब के लिए। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी पूरी कंसंट्रेशन बाकी सब चीज़ों के लिए जितनी है उतनी ही दूसरी तरफ महंगाई को कम करने के लिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि महंगाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने अमली तौर पर क्या इकदाम उठाए हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पहले ये समझने की ज़रूरत है कि महंगाई का हमारा मसला क्या है, वो थोड़ा सा ताकि समझ में आ जाए। तो 3 साल थे इस हुकूमत के आने से पहले, उस वक्त तो अफरात ज़र औसत था 4.1%। जनवरी 2020 में देही इलाकों में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ 23.8%। फिर पेंडेमिक के बाद जहाँ तबाही आई वहाँ अशिया की कीमतें भी कम हुई
और जनवरी 2021 में हमारा अफरात ज़र था 5.7%। जनवरी से फरवरी में बढ़ा, फरवरी से मार्च में बढ़ा और अब ये तकरीबन 9.1% आ गया। तो सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि अगर हमारी बेशतर माशी पॉलिसियाँ ताकतवर तबकों के मुफाद में बनाई जाएं या उनके दबाव पर बनाई जाएं, और जो कौम से वायदा किया था 10 नुकाते हिकमत अमली का, जिसमें ये कहा था कि टैक्सों में इस्लाह की जाएगी, अदल पर मबनी टैक्स इख्तियार में आने के 100 दिन के अंदर, तो ये तो 5 साल में भी नहीं होगा। और इनडायरेक्ट टैक्सेस आप बढ़ा रहे हैं, यूटिलिटीज़ के नर्फ बढ़ा रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा रहे हैं, और एग्जेम्पशंस जो है टैक्स में बढ़ रही हैं, और टैक्स की चोरी बढ़ रही है, तो आपका टैक्स जीडीपी रेशो तो नीचे चला गया। दूसरी ये कि तवानाई में अगर आप देखें तो पेट्रोलियम लेवी जो भत्ता है वो 2018 में उसका हदफ था 180 अरब रुपया, इस साल का हदफ है 450 अरब रुपया। तो जब आप पॉलिसियाँ बनाएंगे ताकतवर तबकों के मुफाद में और उनके दबाव पर, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि ख़राब तर्ज हुक्मरानी रहेगा, यानी इसका मतलब यह है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफ़ाखोरी और स्मगलिंग, और उसके अलावा रुपए की कदर को जिस तरीके से गिराया जाएगा पहले, जो है वो शरह सूद में बेतहाशा चेंजेस की जाएंगे बगैर सोचे समझे। तो मेरी तो रिसर्च के मुताबिक इस हुकूमत के आने के बाद अगस्त 2018 में हमारा जो रुपया था 124 रुपये 20 पैसे का था, और ये 168 रुपये तक चला गया था। और दूसरी इसी तरह से अगर आप देखें तो शरह सूद जो 7.5% थी, 7.5% थी अगस्त 18 में, वो उसको हम 13.25 तक ले गए, और ये फरवरी 2020 तक रही। इन दोनों से ही कुछ 6,000 अरब रुपए का मईशत को नुकसान हो गया। और इसी तरीके से जब गिराने पर आए तो बेतहाशा गिरा दिया शरह सूद को, और डिपॉजिटर का मुनाफा भी गिरा दिया कानून को तोड़कर। तो अगर यही बात जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कही है, वो ये कहते हैं कि वबा के ज़माने में, कोविड-19 के ज़माने में भी जिन लोगों के पास इख्तियार है, जिनके पास खजाने की कुंजी है, उन्होंने फैसले जो किए हैं वो ताकतवर तबकों के मुफाद में, अपने मुफाद में, और जो मुतासरीन थे वबा के, उनके ऊपर और बोझ डाला है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये सूरत हाल बिल्कुल जो कुछ हो रहा है, हमारी अपनी पॉलिसियाँ हैं और ताकतवर तबकों को नवाजना है। तो जब आप रुपए की कदर जो है गिराते हैं तो रुपये की कीमत तो बढ़ी जाती है, उस पर टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं। जब आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो रुपए की कदर भी गिरती है, तो उस पर टैक्सेस भी आप बढ़ा देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का नतीजा ये है, फिर आप एमनेस्टी लाते हैं तो उसमें कोई 900 अरब रुपए का नुकसान हो जाता है, क्योंकि आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे जिन पर आपने वायदा किया था। आप एग्जेम्पशंस जो उन्होंने 2 साल में दी हैं टैक्सों में, वो 2400 अरब रुपया है, 2018 में थी 541 अरब रुपया। तो बुनियादी तौर पर ये अगर इस्तेहसाली पॉलिसियां होंगी तो फिर मेरे अपने ख्याल से तो मैं ये समझता हूँ, बल्कि मैं आज प्राइम मिनिस्टर का कमिटमेंट अपनी जगह बहुत रेस्पेक्ट है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हुकूमत के जो 5 साल पूरे होंगे तो अफरात ज़र औसत उससे बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल सही है, में मिला था मगर बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। मगर मेरा सवाल इसमें फिर ये रहेगा कि गवर्नमेंट अगर ये दावा कर रही है कि हमारी पूरी तवज्जो महंगाई को कम करने के लिए, तो जाहिर है कुछ इकदाम तो उठाए होंगे, अगरचे उसका नतीजा नहीं मिला हुकूमत को और उसके नतीजे में महंगाई कम नहीं हुई, लेकिन उठाए क्या, काम किया क्या गवर्नमेंट ने ना, ये भी एक सवाल है। इस वक्त महंगाई ने कमर तोड़ दी है, पहले कभी किसी हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी पीटीआई की हुकूमत में। इमरान खान ने बोला था कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो समझ ले कि हुक्मरान चोर है। एक वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है। फलों के रेट देख लें, सब्जियां हो गई, घी हो गई, दालें, चीनी गरीब के पहुंच से बहुत दूर हो गई है। मेरी थिंकिंग ये है कि जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। अब आप बताएं कि 16,000 में गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा। बहुत ज्यादा महंगाई है, आवाम मर रही है। ये 30 रुपए का दूध में अभी लाया, मैं हंस रहा था। खाने पीने वाली चीजें वो भी बढ़ रही जा रही है, हमारी मजदूरी इतनी है नहीं हम पूरी वो करें। महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। अभी ये मैं सब्जी लेके आई ना, मार्केट से 300 रुपए की आती है, ये 400 रुपए किलो बोले। हर चीज के रेट बढ़े जा रहे हैं। अब ये पाकिस्तान का क्या बनेगा, आवाम तो भूखी मरेगी। मैं तो हाथ जोड़ के हुकूमत को बोलता हूँ कि मजदूरों का ख्याल करें जो अनपढ़ हैं। सुबह का गाड़ी लेके निकला हूँ, खुदा की कसम 50 रुपए का धंधा करे। ये हुकूमत की नाकाम पॉलिसियां हैं जिसकी वजह से ये महंगाई का मसला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैंने इमरान खान को वोट दिया था, लेकिन अब मैं कभी उसको वोट नहीं दूंगा।